सो बेसिकली सिलोजिज्म है ना। देखिए ये जो टॉपिक है वो काफ़ी एग्जाम्स में आता है, जैसे क्लैट, आईपी मेट में नहीं पर क्लैट में आता है, और कैट में एज सच नहीं आता, पर कैट के जो बाकी एग्ज़ाम्स है, सीमेट हो गया, मैट हो गया है ना, स्नैप एंड मैट हो गया, वहाँ पे कभी बार दिखता है। तो ये रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें एग्जैक्टली है क्या, देखिए व्हाट एग्जैक्टली इज सिलोजिज्म। सिलोजिज्म इज अ स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप ऑफ रीजनिंग। तो पहले तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन रीजनिंग क्या होती है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी तो आता है, क्योंकि जो पैसेज है वहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है तो वो स्टेटमेंट हो गया, जिसे पैसेज के ऊपर से जो कंक्लूड किया है वो कंक्लूजन हो गए। काफ़ी बार आता है ना, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज, इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट कंक्लूजन काइंड ऑफ रीजनिंग। पर ये एक स्पेशल टाइप है, सिलोजिज्म इज अ स्पेशल टाइप। वो स्पेशल टाइप क्या है वो समझते हैं। पर पहली चीज़, स्टेटमेंट कंक्लूजन रीजनिंग क्या होती है कि जो ऊपर दिया है स्टेटमेंट में उसको फैक्ट मान लेना है। वहाँ पे चाहे जो भी अजीब गरीब दे दिया हो, वहाँ पे बोला हो सकता है कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो मान लेना है ना, ठीक है। या तो फिर ऑल बॉयज़ आर हैंडसम, तो मान लेना है, ठीक है ना। कुछ भी दिया, ऑल गर्ल्स आर डम, तो भी मान लेना है, ठीक है ना। वहाँ पे जो दिया हो स्टेटमेंट में वो सच है, उसके अलावा अपने पास और कोई नॉलेज नहीं है। यानी अगर बोला हो कि ऑल ब्यूटीफुल आर अगली, तो है, ऐसा नहीं कि अरे ब्यूटीफुल अगली, हमें कुछ हमारा नॉलेज नहीं लेना है। या तो ऊपर बोला हो कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, फिर नीचे कंक्लूजन में दिया हो कि नो गर्ल इज अगली, तो हाँ नहीं बोल देना है, हमें अगली का पता ही नहीं है। जो ऊपर दिया है उतना ही नॉलेज है, उसके अलावा हमारे पास कोई और नॉलेज नहीं। हाँ, कॉमन सेंस है, लॉजिक है, रीजनिंग है, समझ में आ रहा है, पर नॉलेज नहीं है। गेटिंग दिस। तो स्टेटमेंट में जो दिया है वो फैक्ट है, कंक्लूजन को हमें चेक करना होता है। अब ये कंक्लूजन, नॉर्मल कंक्लूजन अगर 100% सही है तो ही वो सही है। अगर आपको 1% भी डाउट है तो वो सही कंक्लूजन नहीं है। याद रहेगा ये चीज़, है ना। ओके। और स्पेशल टाइप क्यों है, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट यूज होते हैं वो सम, ऑल, नो, सम नॉट, ओनली, ओनली ए फ्यू, ये वाले होते हैं। नॉर्मल एग्जाम में यही आती है, ये तो बहुत कम आती है, बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। मैं तो बोलता हूँ ये साथ में कर लेते, क्या ही फर्क पड़ता है ना, दो ही तो एक्स्ट्रा है। और दूसरे एक स्टेटमेंट आते हैं उसको लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं, जो एमबीए में ज़्यादा आते हैं, इफ, ओनली इफ, अनलेस, इफ एंड ओनली इफ, ए और बी, नीदर नॉर, है ना। और क्लैट में भी आते, तो इसको भी हमें पढ़ना तो है, दोनों चीज़ पढ़नी है। ये अलग से लेक्चर लेंगे, आज हम इस टाइप के स्टेटमेंट को समझेंगे कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या, ये वाले है ना, ये सिलोजिज्म होता है। तो मेरी मेथड सिलोजिज्म की बहुत सिंपल है, देखिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कंक्लूजन जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी और एक होता है फैक्ट। जैसे कुछ भी नहीं बोला हो तो वो कंक्लूजन फैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे 20 का एक बैच पढ़ाया था, जो 5 से 7 का बैच था, एक 20 स्टूडेंट्स का बैच था, उसमें से हर एक स्टूडेंट का आईआईएम में हो गया, ठीक है। एक मेरा कंक्लूजन है, दो, एक कंक्लूजन ये आया कि हर एक स्टूडेंट, 20 के 20 स्टूडेंट का आईआईएम में हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। आपने 19 स्टूडेंट को फ़ोन किए, सब ने बोला हाँ मेरा आईआईएम यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब ने बोला हो गया, तो क्या आप मेरी बात मान लोगे? तो 100% सही होना चाहिए ना, 99% भी सही हो जाए अभी भी मैं सही नहीं हूँ, यस और नो। तो जब मैंने बोला कि मेरे हर स्टूडेंट का हो गया, तो आप पूरा चेक करते हो। 1% भी डाउट है या तो नहीं है, लास्ट स्टूडेंट ने बोला नहीं है, तो आप बोलोगे सर आपको तो गलत निकले, हाँ या ना। भले 19 बार में सही था, एक बार गलत था, फिर भी मेरा कंक्लूजन गलत हो गया, यस और नो। पर अगर मेरा कंक्लूजन ये था कि मुझे इतना याद है कि इसमें से ना एक स्टूडेंट का तो आईआईएम अहमदाबाद में हुआ होगा, ऐसा मैंने बोला कि एक स्टूडेंट का है इतना, तो इट इज़ पॉसिबल कि एक का तो हुआ है। आपने 19 को फ़ोन किया, सब ने बोला नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो भी क्या आप मुझे गलत बोलोगे? समझ में आया? तो 99% गलत हूँ, फिर भी मैं गलत नहीं हूँ। 1% भी चांस है तो मैं सही हो जाता हूँ, हाँ है ना, अगर वो सही निकला तो। गेटिंग दिस। तो एक तो फैक्ट, ऐसे ही कंक्लूजन दो टाइप के होते हैं। जो कंक्लूजन होता है, एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल यानी मस्ट बी ट्रू, नॉर्मल वाला मस्ट बी ट्रू होना चाहिए। मस्ट बी ट्रू मतलब 100%, है ना। पर जहाँ पे लिखा हो जो कंक्लूजन है उसमें कैन बी, पॉसिबल, तो उसमें अगर 1% भी चांस है तो भी वो सही है। ये वाला 100% हो तो सही है, और उसमें 1% चांस है तो भी वो सही है, हाँ या ना। ये कॉमन सेंस है ना, जैसे आपने खुद ने ये माइंड समझा, मेक सेंस है ना, आपने खुद ने आंसर दिया वो एग्जाम्पल से। तो मुझे इसका आंसर दीजिए। ये मैथ्स का मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लगाया,
इससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। डिविजिबल तो सबको पता है, जैसे कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4 इज डिविजिबल बाय 24। हाँ, तो ध्यान रखना है ना, 24 इज डिविजिबल बाय 4 होता है, 4 इज डिविजिबल बाय 24 नहीं होता, ये पता है ना। तो बस ये दो स्टेटमेंट है, यानी ये फैक्ट है। अगर ये दो फैक्ट मान लिए जाए तो इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है वो आपको बताना है। शांति से सोच लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, आपका आंसर है नन ऑफ देम फॉलोज। एनीवन एल्स? अगर मुझे मैथ्स पता हो तो फिर तो 1 और 2। हाँ, मैथ्स तो पता है ना। अच्छा, इसमें मैं मैथ ये तो बोला कि ये सिलिज्म नहीं है। सिलिज्म में ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज, इसमें भी आपको मैथ्स पता है, उस हिसाब से क्या आंसर दोगे? 1 और 2। ओके, थिंक ऑफ इट अदर्स कि ये स्टेटमेंट मतलब ये दोनों सही है, तो आप नीचे में से किसकी गारंटी दे सकते हो कि हाँ ये भी सही है, ये आपको बताना है। मैं पानी लेके आता हूँ, 1 मिनट। हाँ, नन। नन? नन। एनीवन एल्स? X is divisible by 24. ओनली वन? भाई ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर है, आप बोल सकते हो 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, ऑल 4, नन ऑफ देम। ऑप्शन नहीं है ये, ऑप्शन तो अलग होंगे। फर्स्ट थ्री, सिर्फ 3, नन, 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 नन कैसे बोल, बाकी बोल रहे इसलिए नन। भाई जब कोई नंबर 4 और 6 से कटता है दैट मीन्स वो नंबर एलसीएम की टेबल वाला है। अगर बेसिक एचसीएफ एलसीएम आपको पता है तो इतना पता है कि वो नंबर 12 या 12 की टेबल पे, क्योंकि 12 या 12 की टेबल में आता हुआ नंबर ही 4 और 6 दोनों से कटता है, तो वो नंबर 12x है, हाँ या ना? Now it could actually be anything like 12, 24, 36, 48, it could be any damn number जो 12 की टेबल में आता है। बट जब हमें सिलोजिज्म चेक करते हैं उसी तरह जैसे इसमें रीजनिंग क्या चेक करते हैं, मैं तो 12 मान लेता हूँ यार सबसे छोटा, अगर इसमें चेक करने से हो रहा है तो बाकी में तो हो ही जाएगा। मिनिमम एग्जाम्पल लेंगे हम, हाँ या ना, कि सपोज वो 12 हुआ तो क्या 12 इज डिविजिबल बाय 24? तो कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे आपने सही बोल दिया जिसने बोला 1 और 2? समझ में आ रहा है? क्योंकि वो 24 होगा तो हाँ, पर 12 हुआ तो ना, तो हम कैसे गारंटी ले ले कि वो कौन सा नंबर है? 36 हुआ तो ना, 48 हुआ तो हाँ। सो जो कोई बार हाँ कोई बार ना वो कंक्लूजन होता है, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। आर यू गेटिंग दिस? तो पहला गलत है। x इज डिविजिबल बाय 48, कोई बार हाँ बाकी 3 में तो ना, ये भी गलत है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? x इज डिविजिबल बाय 8, ना हा ना हा, इसकी भी गारंटी नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? x कैन बी डिविजिबल बाय 21, सब गलत थे, ये सही है क्योंकि इसने यूज किया कैन बी, इसने भी बेचारे ने बोला कैन बी, तो आगे जाके एक नंबर 84 आएगा कि नहीं, है ना? तो कैन बी तो है ना। तो ये लैंग्वेज समझो। वापस हम छोटा सा मिनिमम वाला एग्जाम्पल लेंगे, हमारा लॉजिक कैसे फ्लो करेगा, मिनिमम वाला एग्जाम्पल लेंगे, उसमें जो पास है तो पास है, फेल है वो फेल है। पर जहाँ पे कोई कैन भी बोलेगा ना उसको हम हेल्प करेंगे, उसके टाइप का कि ऐसा ट्राई तो कर लेते हैं, तो ट्राई किया तो 84 मिल जाता है, तो वो सही है क्योंकि वो पॉसिबिलिटी पूछी है, पॉसिबिलिटी में तो एक बार भी सही है तो वो सही है। समझ में आ रहा है पूरा आइडिया? स्टेटमेंट कंक्लूजन रीजनिंग क्या होता है? तो ये 3 गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि कैन भी पूछा, ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि देखो ना यार ये हो सकता है। तो अब अपना हमारा नॉर्मल लॉजिक भी क्या है, अगर मैं आपको टड़ी करता हूँ आज तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, तब तो देख लो सर नहीं करेंगे, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, मैं आपके पापा मम्मी को भी फ़ोन करो, इसको है ना आज कब कर पढ़ाना ही, उसके पहले उसको कुछ नहीं करने देना, तो फिर आपको लगेगा अब इतना फोर्स आ गया तो करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, अब तो नहीं करेंगे, टर्नी कर रहे नहीं करेंगे, पर हाँ बाई फोर्स कुछ तरीका ही नहीं करने का तो करना पड़ेगा। तो हम तभी एक्सेप्ट करेंगे कि जब और कोई तरीका ना हो भागने का। नॉर्मल कंक्लूजन मैं आपको बोलता हूँ देखो ना बेटा आज ये हो जाए तो आप भी ट्राई करोगे ना कि चलो ट्राई करते हो जाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कैन बी को हेल्प करनी है, बाकी सब में कोई शर्म नहीं भरनी। 1% भी चांस नहीं होता तो नहीं होता। एक सेकंड।
मतलब वो मुझे नहीं पता, हाँ जीके का नहीं पता, देखना पड़ेगा। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब हम इसको सिलोजिज्म में थोड़ा आजमाते हैं ना, इसको अप्लाई करने का समझते हैं। सिलोजिज्म में हमने ये देखा कि इतने टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं। अब ये हर एक स्टेटमेंट को थोड़ा समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमारी मेथड क्या है भाई? हमारी मेथड है स्टेटमेंट के ऊपर से एक वेन डायग्राम बना दो, क्योंकि वेन डायग्राम में रेंज मिल जाती है कि कौन कहाँ पे है। स्टेटमेंट फैक्ट है तो उसका वेन डायग्राम बना दो, तो उसमें सब रिलेशन दिख जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार स्टेटमेंट 3 होंगे, ए बी बी सी, जैसे बॉयज़ गर्ल्स, गर्ल्स एलिफेंट मंकी, तो बहुत सारी चीज़ें होगी तो खिचड़ी हो जाएगी, हमारा माइंड समझ नहीं पाएगा। तो उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे उसके रिलेशन को, और बाद में कंक्लूजन को देखेंगे। लेकिन हमारा फंडा क्या है? मिनिमम वेन डायग्राम बनाना है। याद है ना, हम 12 ही लेंगे, 24 36 तो लक बाई चांस हो गया तो ठीक है। तो उसी तरह से बेसिक इंटरप्रिटेशन समझते हैं। सम ARB, पहले तो देखिए ये स्टेटमेंट नॉर्मली ऐसा आता है, पर इसमें से कुछ भी स्टेटमेंट आ सकता है। हर एक का मतलब अ फ्यू भी सम होता है, मोस्ट सम ही है, एटलीस्ट सम ही है, मेनी सम ही है। ये सबका मतलब सम ARB मानना है। क्लियर है? और इसका वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे? ऑब्वियसली कुछ ही तो बनाएंगे, हम मिनिमम बनाते हैं, याद रहेगा। सम ARB का वेन डायग्राम यही बनना चाहिए। हाँ, हमें ये पता है कि अगर कोई बोले ना पॉसिबल वाला कंक्लूजन, तो हमें पता है कि ये बड़ा तो लिमिटलेस हो सकता है। ए बड़ा हो के बी को अंदर ले सकता है, बी बड़ा हो के ए को भी अंदर ले सकता है, ऐसा कुछ ना नहीं है। समझ में आ रहा है? दोनों बड़े हो के इक्वल भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? बड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। सर मोस्ट और अ फ्यू जब यूज होता है तो उसका मतलब होता है कि कुछ ए बी नहीं है या कुछ भी ए नहीं है? नहीं, मतलब सारे हो सकते हैं। इस सब का मतलब भी वही निकालना है। ठीक है? वो ओनली अ फ्यू वर्ड आता है तभी वो वाला तू जो बोल रहा है वो इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है? यहां तक ठीक है? फाइन। तो सम का ये बनाएंगे। ऑल ARB जब आता है, ऑब्वियसली इसको भी एवरी ए इज बी, 100% ARB, ईच ए इज बी, और नॉर्मल ARB भी ऑल ARB ही होता है। अगर मैं बोल दूं मेन आर मोर्टल, तो ऑल मेन आर मोर्टल है ना? समझ में आ रहा है ना? गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। जब मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा हूं तो ऑल ही होता है। ये भी क्लियर है ना? तो ये सबका मतलब एक ही होता है। और ऑल ARB हम ऑल ARB ऐसे बनाएंगे। वापस बड़ा कितना भी हो सकता है, बी कितना भी बड़ा हो सकता है, ए कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन बी के बाहर नहीं जा पाएगा जब अंदर है तो, वो ऑब्वियस सी बात है। तो कभी किसी हेल्प वाला कंक्लूजन हो, उसके लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये बड़ा हो जाए, इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऑल ARB बोला तो आपने ये बनाया, अब कंक्लूजन में ऑल BRA तो है नहीं, तो बोल देंगे ना। पर अगर वो बोले ऑल BRA इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप बड़ा होके इक्वल हो जाए और ऑल BRA पॉसिबिलिटी है, तो हेल्प करेंगे। तो जो पॉसिबिलिटी बोले, कैन भी बोले, उसके लिए हम इमेजिन करना है या ये बड़ा होके इक्वल हो सकता है तो सही है, बाकी उसको हेल्प करनी नहीं। बाकी तो अपना मिनिमम बनाया, इसमें सही तो वो सही। क्लियर है? गेटिंग दिस? एवरीबडी इज क्लियर? अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये नेगेटिव वाले स्टेटमेंट, नो ARB। तो नेगेटिव का कभी वेन डायग्राम बनाना नहीं है। हमेशा नेगेटिव के साथ कोई पॉजिटिव भी होंगे। पहले तो इसका मतलब ये सब होता है ना, नन ऑफ द ARB या 0% ASB, वो तो ठीक है, ऐसा भी बोला है तो नो ASB है। नॉर्मली नेगेटिव के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट भी होंगे, हाँ या ना? तो हम पहले नेगेटिव का नहीं बनाएंगे, पहले पॉजिटिव का बनाएंगे। शांति से देखिए, सम ARC, तो हम बनाएंगे सम ARC। अब जब बोला है नो ARB या नो A इज B, तो इसका मतलब है कोई भी ए बी नहीं है। याद रखना, नो A इज B में ए के अंदर बी कैंसिल, बी के अंदर ए, दोनों एक दूसरे हैं नहीं, हाँ या ना? जैसे नो बॉय इज हैंडसम, तो कोई बॉय में हैंडसम नहीं मिलेगा, तो फिर कोई हैंडसम में बॉय भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो एक दूसरे में कैंसल करने, और ये नेगेटिव के लिए मैं कैंसल यूज करता हूं क्योंकि वरना गड़बड़ हो जाती है। तो वापस शांति से देखना, नो ए इज बी, तो ए के अंदर पूरे एरिया में, ये पूरा एरिया तो 2 पार्ट है, तो यहाँ पे भी बी नहीं है, यहाँ पे भी बी नहीं है, यहाँ पे एक बी बनाया, उसके अंदर ए नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना भी बड़ा हो जाए यहाँ नहीं जा सकता, और बी कितना भी बड़ा हो जाए यहाँ नहीं जा सकता। बाकी कहीं पे बी बड़ा हो गया यहाँ आ सकता है, ऐसे करके बड़ा कितना भी हो जाए ये 2 जगह नहीं जा सकता। ए कितना भी बड़ा हो जाए यहाँ नहीं आ सकता। तो इस समय ये पता चलता है, हाँ BC से ज्वाइन हो सकता है, पर करना नहीं है क्योंकि जरूरी भी नहीं है। हम बनाएंगे मिनिमम पॉसिबिलिटी के लिए, ये कितना भी बड़ा हो जाए ये 2 जगह छोड़ के यहाँ पे आ सकता है,
आया ना। इसके लिए क्या बनाएंगे, ऑल ए आर सी। तो मैं बनाऊंगा ऑल ए आर सी, पहले बनाऊंगा नो ए इज बी, तो यहाँ पे बी नहीं है और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे ए नहीं है। इसमें भी बी यहाँ तक आ सकता है, आया ना, इसमें भी बी यहाँ तक आ सकता है, ज़रूरत पड़ी तो। नॉर्मल तो हम यही बनाएंगे, जो बोला है उससे एक्स्ट्रा कुछ बनना नहीं चाहिए। ये इधर भिड़ाना नहीं है, किसी बोला है सम बी आर सी बोला है, नहीं बोला है तो बनना नहीं चाहिए। हाँ ज़रूरत पड़े, नीचे बोला हो सम बी आर सी इज़ ए पॉसिबिलिटी, तो हाँ सम बी आर सी इज़ ए पॉसिबिलिटी है। पर नॉर्मल बोला हो सम बी आर सी तो बोल देंगे ना है, होता तो यहाँ पे पिड़ता। तो हम बनाते मिनिमम है, नॉर्मल कंक्लूजन उसी में चेक हो जाते, पॉसिबिलिटी वाले को हेल्प करते हैं। आर यू गेटिंग दिस फंडा? इसका कैसे बनाएंगे? ऑल सी आर ए पहले बनाया, ऑल सी आर ए। अब ये खास ध्यान रखना, नो ए इज बी, तो ए के कोई भी पार्ट में बी नहीं है तो यहाँ पे भी बी कैंसिल, यहाँ पे भी बी कैंसिल, हाँ या ना, ये तीनों दो ही पार्ट है, दोनों में बी कैंसिल। तो याद रखना बी के अंदर इस केस में सिर्फ ए कैंसिल नहीं होगा, सी भी कैंसिल, क्योंकि पूरे सी में भी तो बी नहीं है ना। तो बोला था सिर्फ नो ए इज बी, बट नो बी सी भी अपने आप बन जाता है क्योंकि ए के अंदर सी है। तो जब ए के कोई भी पार्ट में बी नहीं है तो ये दोनों लिखना मत भूलना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो नॉर्मली एक दूसरे में कैंसिल होता है, पर एक दूसरे में एक में पूरा कैंसिल हो जाए, जिसमें एक पार्ट पूरा कैंसिल हो जाए तो वो भी वहाँ लिखना ज़रूरी है। क्लियर है इतना? तो इसका है ना, तीनों का मैंने बनाया, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो आपको ध्यान रहे, समझ में आ रहा है? एवरीबडी क्लियर? कोई भी आपको लगे कि आप भूल जाओगे, आज के लिए वो लिख दो, बाद में तो मैं पीपीटी शेयर करूंगा, पर आज जब क्वेश्चन दूंगा आपको लगता है कि मैं भूल सकता हूं तो लिख देना। क्लियर है? बाकी कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है, बाद में शांति से भी कर सकते हो घर पे जाके। सम ए आर नॉट बी, इसके दूसरे स्टेटमेंट होते, ये सब का मतलब यही है। ये देखो बहुत अजीब सा है ये स्टेटमेंट, ऑल ए कैन नेवर बी बी एंड सम ए कैन नेवर बी बी, इस दोनों का मतलब एक ही है, जबकि एक में ऑल है एक में सम है, लेकिन दोनों का मतलब है सम ए आर नॉट बी। शांति से देखो, अगर मैं बोलता हूँ ऑल बॉयज कैन नेवर बी इंटेलिजेंट, तो इससे मेरा मतलब क्या है कि कितने भी हो जाए, ऑल नहीं हो सकते, मतलब कुछ तो नहीं ही है। तो बात तो यही है कि सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, ये दोनों का मतलब एक ही है। और सम बॉयज कैन नेवर बी इंटेलिजेंट का मतलब तो सम आर नॉट इंटेलिजेंट है ही है। तो ऑल कैन नेवर बी बी एंड सम कैन नेवर बी बी, दोनों का मतलब एक ही है। वापस अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ऑल बॉयज कैन नेवर बी इंटेलिजेंट, सबके सब बॉयज इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, तो मेरा कहना का क्या मतलब है, कुछ हो भी जाए, काफ़ी हो जाए, पर कुछ तो रह ही जाएंगे, यानी कुछ स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट नहीं ही है। तो मेरे कहने का तो मतलब यही है कि सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। तो ये दिखता ऑल नेवर, तो ऑल नेवर भी जब भी आए ना उसको सम नोट ही मान के चलना है, याद रख लो ये खास। ऑल नेवर भी है, सम नेवर तो सम नोट ही होता है, पर ऑल नेवर का मतलब भी सम नोट होता है, ये याद रहेगा। ऐसा है तो ये खास लिख दो कि ऑल नेवर बी मतलब सम नोट, क्योंकि ये खास लोग भूल जाते हैं। पूरी क्लैरिटी है? कोई डाउट नहीं? अरे हाँ, इसका डायग्राम ही रह गया, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो वापस नेगेटिव कभी अकेला नहीं आएगा ना, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ आएगा। हम हमेशा पहले पॉजिटिव का वेन डायग्राम बनाते हैं, याद है ना। नेगेटिव का कभी भी पहले नहीं बनेगा क्योंकि उसका तो सिर्फ कैंसिल करना है, वेन डायग्राम नहीं बनाना। तो शांति से देखना, पहले सम ए आर सी का बनाएंगे ऐसे, सम ए आर सी। अब देखने ऊपर क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी, तो इसमें पूरा कुछ कैंसिल नहीं करना। नो ए इज बी में ए में बी कैंसिल, बी में ए कैंसिल। सम ए आर नॉट बी में सिर्फ ए के अंदर कुछ पार्ट में बी कैंसिल करना है, ए के अंदर कुछ पार्ट ले लो, नो बी, बी कितना भी बड़ा हो जाए यहाँ नहीं आएगा। बी कहाँ है वो पता भी नहीं है, बनाना तो बना सकते हो, चलो भाई ये बी है, पर बी बनाने का मतलब है नहीं, बना दो तो बना दो, पर ये यहाँ तो नहीं आएगा। क्लियर है तो हम सम भी आर नॉट ए बोल सकते हैं ना?
तो बी के अंदर ए कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखो सम ए आर नॉट बी, ऑल बी कैन बी है, ये ऑल बी कैन बी है ना, इधर हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो सम ए आर नॉट बी का मतलब ये नहीं है कि सम बी आर नॉट है। नो में है, नो ए इज बी का मतलब नो बी इज ए है, पर सम में ऐसा मतलब नहीं निकलता। समझ में आ रहा है? तो सम में सिर्फ पहले वाले में दूसरा थोड़ा सा पार्ट कैंसिल करना है, दूसरे वाले में पहला नहीं। क्लियर है? इसमें क्या बनेंगे? ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, सम ए आर नॉट बी, तो ए के सम पार्ट में नॉट बी। हाँ, इसमें अपने आप सम सी आर नॉट ए बी नॉट बी भी हो गया, सम सी आर नॉट बी अपने आप हो गया, है ना, क्योंकि सी का कुछ पार्ट भी बी नहीं है। पर सम बी आर नॉट सी नहीं हुआ, बी के अंदर कोई सी कैंसल है नहीं है। समझ में आ रहा है? बी तो कहीं पे भी हो सकता है ना, सिर्फ यहाँ नहीं है तो कहीं पे भी हो सकता है। बड़ा हो गया यहाँ हो भी सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, पूरा यहाँ पे भी हो सकता है, पूरा यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर है? ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए, सम ए आर नॉट बी, तो ए के कुछ पार्ट में नॉट बी। समझ में आ रहा है? बी के कुछ पार्ट में बी और कहीं पे भी हो सकता है, पर वो कितना भी बड़ा हो जाए, इस पार्ट को छोड़ के यहाँ यहाँ आ सकता है, और या तो सिर्फ यहाँ भी हो सकता है ना। इसीलिए मैं नॉर्मली बी इसमें बनाता नहीं हूँ, मत बनाओ। लोगों को क्या लगेगा, इसमें बी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें बी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हाँ, अगर बन चुका हो तो बात अलग है, बाकी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। सिर्फ ना बोला है, उसमें वो कहाँ है वो हमें पता ही नहीं है ना। जैसे हमें किसी ने पापा ने बोला था ना, घर पे फ़ोन किया, घर पे बोला पापा घर पे नहीं है, तो कहाँ पे वो पता चलता है? नहीं। तो जहाँ नहीं है वहाँ ना बोलिए, यहाँ तो नहीं है, कहाँ है नहीं पता, है ना। ऑलराइट, तो बेसिक सब हो गए, है ना। पर ये दो स्टेटमेंट नए हैं, मैं तो बोलता हूँ प्रिपेयर कर लेते, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। ज़्यादातर नहीं आते। ओनली ए आर बी, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि ओनली इफ ए देन बी, ऐसा भी बोल सकता है। जैसे ओनली इफ यू आर एन एक्टर, ओनली इफ वन इज एन एक्टर, ही इज इन अ मूवी, ऐसा कुछ। या ओनली ए आर बी, ओनली एक्टर्स आर इन द मूवी, है ना। तो इसका क्या बनाएंगे? ऑल बी आर ए। वेरी गुड, ऑल बी आर ए, उल्टा हो जाएगा। तो ये ओनली वाला ऑल से एग्जैक्ट उल्टा है। ऑल बी आर ए यानी ऑल बी आर ए, याद रखना, क्योंकि सीधी सी बात है ना। देखो, ओनली अगर मैं बोलता हूं ओनली एक्टर्स आर इन मूवी, तो सीधी सी बात है कि ऑल हु आर इन मूवी आर एक्टर्स, ऑल हु आर इन, ओनली एक्टर्स आर इन मूवी, तो ऑल व्हिच आर इन मूवी आर। तो एक्टर हो तो वो मूवी में हो, जरूरी नहीं भी है, सब एक्टर थोड़ी मूवी में होते, कुछ उस मूवी में ना भी हो, या तो ड्रामा करते हो, या तो घर पे ही ड्रामा कर लेते हो आपकी तरह, है ना। तो वो बाहर भी हो सकते हैं, एक्टर्स बाहर भी हो सकते हैं, मूवी के अंदर कोई है तो वो अपने आप एक्टर हो गया, है ना। तो ओनली ए आर बी का मतलब ऑल बी आर ए हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। और लास्ट ओनली ए फ्यू ए आर बी। अब देखिए ये बहुत अजीब है, इसका दूसरा मतलब ओनली ए फ्यू ए आर नॉट बी, ये दोनों भी एक ही है। कैसा अजीब है? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब एक ही है। कैसे? मैं जब बोलता हूं ओनली ए फ्यू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ है और बाकी की नहीं भी है, कुछ नहीं भी है। क्योंकि ओनली ए फ्यू का क्या मतलब होता है? बाकी की नहीं, है ना। तो जब मैं बोलता हूं कुछ ही इंटेलिजेंट नहीं है, यानी बाकी की है, दोनों एक दूसरी बात कर रहे हैं। तो ओनली ए फ्यू ए आर बी का मतलब कुछ है कुछ नहीं है, दोनों आ गया। ये आ गया सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, दोनों बन गए। तो इसमें बोला है कुछ है और कुछ नहीं है, इसमें बोला है कुछ नहीं है और बाकी है, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। तो इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए सम ए आर बी हम कैसे बनाते हैं? ऐसे सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, तो ए के अंदर सम नॉट बी, तो ये पूरा इस तरह बनेगा। क्लियर है? जब भी ओनली ए फ्यू ए आर बी बोले तो सम ए आर बी भी बनाओ, सम ए आर नॉट, यानी ये बी कितना भी बड़ा हो जाए, इतने पार्ट के अलावा पूरा ए भी ले सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, पर इतना पार्ट छोड़ना पड़ेगा। ये भी कॉमन सेंस है। ठीक है, तो 6 स्टेटमेंट, 6 के 6 का वेन डायग्राम हमने देख लिया।
सम, ऑल, नो, सम नॉट, ओनली अ फ्यू। किसी में कोई डाउट? सबके वेन डायग्राम क्लियर है? फाइन। अब चेक कैसे करेंगे? वेन डायग्राम तो बन गया, कंक्लूजन को कैसे चेक करेंगे? स्टेटमेंट के ऊपर से वेन डायग्राम बना दिए, क्योंकि स्टेटमेंट फैक्ट थे तो वेन डायग्राम से उसका रिलेशनशिप दिखने लग गया। अब कंक्लूजन को वेन डायग्राम में कैसे चेक करते हैं? तो कंक्लूजन कितने टाइप के होते हैं? एक पॉजिटिव कंक्लूजन आता है, तो वो तो मस्ट हैपन। कोई पॉजिटिव नॉर्मल कंक्लूजन है तो वो अपने वेन डायग्राम में हो रहा है तो है, वरना उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते, वो कैंसिल कर देना है। हाँ, पॉसिबल है तो हेल्प करनी है, अगर कोई पॉसिबल कंक्लूजन आए है ना तो उसकी हेल्प करनी है। बाकी नॉर्मल की मस्ट हेल्प टू मेक इट करेक्ट। अगर कोई पॉसिबल है तो ट्राई करनी है। नेगेटिव के लिए नेगेटिव वाला तो ही गलत है, सही है कि उसका रिलेवेंट कैंसल सिंबल अंदर हो। अगर मान लो कंक्लूजन में सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सॉरी नेगेटिव, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, आपका ऐसा बना है, ए ऐसे बना है, बी ऐसे बना है, सी ऐसे बना है, और कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो ये सही है या गलत है? ये कंक्लूजन तो ऐसा नहीं बोला हाँ देखो ये ए बी नहीं, ये तो सही है, ऐसा नहीं। नेगेटिव कंक्लूजन तो ही सही होंगे कि उसका रिलेवेंट कैंसल सिंबल मेरे वेन डायग्राम में बना हो। तो सम ए आर नॉट बी के लिए तो एक एक कुछ पार्ट में बी कैंसिल होना चाहिए, क्या एक एक कोई पार्ट में बी कैंसिल है? नहीं है। तो ये जरूरी, अगर जरूरी होता तो ऐसे मैंने कैंसिल किया होता। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो सही कि वो बन रहे हो मेरे वेन डायग्राम में, नेगेटिव कंक्लूजन सिर्फ तो सही कि उसका रिलेवेंट कैंसिल सिंबल हो। नो ए इज बी तो सही कि पूरे ए के अंदर बी कैंसिल किया हो, थोड़े पार्ट में किया हो तो सम ए आर नॉट बी सही है। समझ में आ रहा है? और पॉजिटिव को हेल्प करनी है, अगर हेल्प करने से भी ना बने तो ही रॉन्ग है। व्हेन कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के एकदम ही उल्टा हो, हेल्प ही नहीं कर पाए हम, जो स्टेटमेंट दिया उससे एकदम उल्टा हो तो वो फिर पॉसिबल भी नहीं है ना। हेल्प करने के ज़्यादा बाद भी हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि स्टेटमेंट तो हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा वेन डायग्राम तो नहीं बनते जिसमें स्टेटमेंट ही गलत हो जाए, तो फिर वो गलत है। सो दैट्स अबाउट इट। कुछ एग्जाम्पल लेते तो आपको पता चले। देखिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जब तक कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो पता चलेगा। अगर ये ट्रू में बोला है तो आएगा, या पॉसिबल में आएगा, या किसी में नहीं आएगा, ये हमें सोचना है। मैं एक कराता हूँ तो आपको पता चले। पहले स्टेटमेंट के ऊपर से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। सम ए आर बी, तो ऐसे ही बनाएंगे सम ए आर बी। सम सी आर डी अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि ए बी है, ये सी डी है, कुछ तो कॉमन होना चाहिए, तो इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे। सम बी आर सी को पहले पकड़ते हैं क्योंकि बी के साथ है सम बी आर सी, और अब सम सी आर डी को पकड़ते हैं, तो ओडी बन गई। हाँ है ना, है ना, तो ओडी का सिंबल बन गया। अब पहला बोल रहा है सम सी आर ए है, तो ट्रू में तो कैंसल। हाँ, अगर वो ऐसा बोलता सम सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी बोली होती तो हम उसको करेक्ट करते। समझ में आ रहा है? सम सी आर बी, ये तो सही है, तो फिर पॉसिबल में, याद रखना जो सही है वो फिर पॉसिबल में सही हम नहीं बोलते, वो गलत बोलते हैं। ठीक है, अगर बोला होता सम सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी तो उसको गलत बोलते, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे नो ए इज डी, नो ए इज डी, तो ये दिख रहा है दूर दूर इसलिए सही मत कर देना। मैंने क्या बोला था, नेगेटिव तो ही सही होता है जब कैंसल सिंबल तो है ही नहीं। तो जब कैंसल सिंबल नहीं है ना, तो ना ये सही हो सकता है ना ये सही हो सकता है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव वाले तो गलत ही होंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है क्योंकि नो ए इज डी, ए दूर दूर पॉसिबल तो है, दिख ही रहा है। पॉसिबिलिटी बोली होती तो हाँ, पर नॉर्मल में तो उसका कैंसल सिंबल दिखना चाहिए। नो डी इज सी, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। हाँ है ना, ये तो पॉसिबल भी, क्योंकि इसको पॉसिबल करने के लिए दूर तो कर ही नहीं सकते, है ना। समझ में आ रहा है ना? ऑल ए आर डी है नहीं, पॉसिबल तो है क्योंकि डी बड़ा हो के ए को अंदर ले सकता है। नेगेटिव तो भाई जरूरी तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? नेगेटिव में ऐसे लाइन बना देता हूं तो थोड़ा इधर उधर ना चला जाए आपको। सर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कोई कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, जब स्टेटमेंट ही सब पॉजिटिव हो तो कोई कैंसल मार्क होगा नहीं, तो कोई नेगेटिव कंक्लूजन तो ऐसे ही आप आंख बंद करके, हाँ पॉसिबिलिटी पूछी हो तो बात अलग है, बाकी नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सम ए आर नॉट सी, हाँ पॉसिबल तो है, देखो ये ए दूर है सी दूर है, पॉसिबल है।
पूरा समझ में आ रहा है? पक्का? तो अभी आपको मुझे बोलना है कौन से ट्रू है, कौन से पॉसिबल है, और कोई ऐसे भी हो सकते हैं दोनों में गलत हो, ना ट्रू हो ना पॉसिबल हो, तो आपको बताना है, खुद पहले ट्राई करनी है। हाँ, कंफ्यूज नेगेटिव हो सकता है, होना पड़ेगा क्या होता है, पॉजिटिव भी तो वो एक था ना, तो पॉजिटिव भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें ऑल ए आर बी, ठीक है, तो ऑल ए आर बी तो बना दिया। अब सी डी इसमें है नहीं तो उसको पहले छोड़ो, ऑल बी आर सी तो पहले इसको बना दिया, ऑल बी आर सी एंड सम सी आर डी तो सम सी आर डी बना दिया। अब क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव है ही नहीं, जैसे नेगेटिव देखे वो ट्रू तो हो ही नहीं सकते, हाँ या ना? हाँ ठीक है ना, हाँ ये भी नेगेटिव है ना? ट्रू पॉसिबल देखते हैं पर ट्रू तो हो ही नहीं सकते, क्लियर है? ओके, ऑल सी आर ए है ऑल सी आर ए नहीं, नहीं, तो
तो पहला गलत। हाँ, पॉसिबिलिटी बोली होती तो हम सबको बड़ा बड़ा करके इक्वल कर सकते थे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, पॉसिबल को हेल्प करते हैं। तो अगर पॉसिबल बोला होता तो वो सही होता। समझ में आ रहा है? सम डी आर बी है, ऐसा नहीं सोचना कि हो भी सकता था, वो पॉसिबल को हेल्प करनी है। नॉर्मल को तो हमें कोई शर्म नहीं भरनी उसकी कि कहाँ है भैया, गलत। हाँ, पॉसिबल के लिए थोड़ा बी बड़ा होता तो बी को मिल सकता था। नो इज डी, ए इधर है डी इधर है, तो पॉसिबिलिटी तो है। नेगेटिव है इसलिए सही तो नहीं है, पर पॉसिबिलिटी उसकी बनती है। सम बी आर नॉट है, ये पॉसिबल नहीं। ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी भी वो तो हमने कैंसिल कर ही दिया नेगेटिव, पर पॉसिबल तो है ना, ये बी के अंदर ये पार्ट है, वो ए नहीं है, हाँ पॉसिबल तो है। समझ में आ रहा है ना? हाँ ओके। ऑल ए आर सी, वो तो पक्का सही है, जब वो पक्का सही है तो फिर पॉसिबल नहीं है। सम ए आर नॉट बी, भाई जरूरी तो नहीं था, पर क्या पॉसिबल था सम ए आर नॉट बी? नहीं, क्योंकि Possible. सम ए आर नॉट बी के लिए को बाहर बाहर जा ही नहीं सकता, कुछ भी पार्ट बाहर नहीं जा सकता, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। ना सही है ना पॉसिबल भी, पॉसिबिलिटी भी बोली होती तो ना होता। सिंपल है। अब तेरा जो डाउट था वो सॉल्व हुआ, वो क्या था वैसे? मेरा था कि दो स्टेटमेंट अगर हमारे पास है, एक में नेगेटिव है जैसे नॉट या नो कुछ भी है, तो कंक्लूजन जो उससे निकलेगा उसमें नॉट या नो होना पड़ेगा। नहीं, फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट सी, कंक्लूजन है सम बी आर ए, तो इसमें तो कोई नेगेटिव नहीं है। हाँ, तो वो तो आपने स्टेटमेंट से ही डायरेक्टली डिराइव कर लिया, बट मैं बोल रहा हूँ जब दोनों का कंबाइन करके कुछ करना होता, तो उसमें नॉट आएगा या नो आएगा। हाँ वो बराबर। बाकी एक में से तो कोई जरूरी नहीं है, और दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दो पॉजिटिव में से भी पॉजिटिव हो सकता है। मैंने दो ही स्टेटमेंट बोले। हाँ तो ठीक है, एक में से तो हो सकता है, ठीक है ना? मतलब तू कहना चाहता कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कंबाइन करके पॉजिटिव नहीं बन सकता। हाँ, सही बात है यहाँ पे। और ये तो आसान लग रहा है। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर डी। अच्छा ये अच्छा है, पहले आप करो तो चलो। तो इसमें कॉमन मिस्टेक हो ही जाती है, तो मुझे देखना है कि आपसे बनती है कि नहीं। एक जनरल खड्डा है जिसमें स्टूडेंट्स गिर जाते हैं, मुझे देखना है आप में से कितने गिरते हैं। हो गया? क्या क्या आ रहा है पहले में? इनकरेक्ट बट पॉसिबल। ओके, पहले सिर्फ ट्रू वाला आंसर दे दे, यस नो करके। नो, फिर से नो, 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 यस। सिर्फ लास्ट वाला यस। कितने लोग का ऐसा आ रहा है? और किसी का भी नहीं। आपका क्या आ रहा है? ओके, जिसका पूरा हो गया वो पहले बोल दो, तब तक बाकी लोग करो। इसका पूरा हो गया, इसने बोला सिर्फ लास्ट वाला यस है। और कोई अलग आंसर? जिसका सब हो गया हो, नहीं हुआ हो तो करो, कोई जल्दी नहीं है, शांति से करो। भाई आप कर ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हैं? मोबाइल ले लूँगा, जल्दी। आपको आता है ऐसा लग रहा है?
तो वो मोबाइल में होंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो ध्यान ही नहीं दिया तो कैसे समझ में आएगा? आपको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा ध्यान तो दो, इतना तो यार अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ, तो नहीं समझ में आया तो तब बोलो ना कि सर ये नहीं समझ में आया। आप ऐसा सोच के कि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तो छोड़ दे रही हूँ, ऐसा थोड़ी करना है। एक ने बोला सिर्फ लास्ट वाला सही, और कोई? मेरा सेकंड वाला भी सही आ रहा है। आपका सेकेंड एंड लास्ट, ओके। एनीवन एल्स? पॉसिबल अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ ट्रू वाला में क्या आएगा वो पूछ रहा हूँ। पॉसिबल तो हो ना हो बात की बात चेक कर लेंगे, पहले ये तो आना चाहिए। नन, नन एक आंसर है, नन। फोर्थ एंड लास्ट, ओके। एक बोल रहा है सिर्फ लास्ट, एक बोल रहा है सेकंड लास्ट, एक बोल रहा है फोर्थ लास्ट, एक बोल रहा है नन। चेक कर लेते चलिए। पहले तो ये बना देंगे ऑल। देखो सबसे पहली चीज, जब ऑल ARCA एंड ऑल ARDB है तो कैसे बनाना है? ऑल ARC ऑल ARD, ये किसने बनाया था? ये दो ही सही है, बाकी सब गड़बड़ है। क्योंकि आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हो, 3 रिंग कर लेते हो। ऐसा किसने बोला था? वो तो एक्स्ट्रा अज्यूम हो गया ना, वो तो एक्स्ट्रा अज्यूम नहीं हो गया। क्योंकि ऑल ACB ऑल ADB है, COD का रिलेशन कहाँ दिया है कि एक दूसरे के ऊपर है? कहाँ दिया है? सम तो होगा ही ना, क्योंकि सम तो, क्योंकि ये ए को लेने जाएगा और ये डी को भी ले तो सम तो हो ही जाएगा, पक्की बात है। पर ऑल होना क्यों जरूरी है? हम मिनिमम वेन डायग्राम बनाते हैं, हाँ या ना? सम तो पक्का होने वाला है। क्या है वो जो कॉमन पार्ट है उतना पूरा ए है। हाँ वो भी चलेगा, वैसे वो भी पूरा ए नहीं है, उसमें उसके अंदर पूरा है। मिनिमम देखने जाए तो पूरा ए है। नहीं मिनिमम तो इतना है ना, मिनिमम तो इतना है। यहाँ पे भी ये नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, लेकिन फिर हम ऑल ARC है ऑल ARD, इसका मतलब ये नहीं कि जो C एंड D है वो A है, ऐसा नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट ऐसा होता कंक्लूजन, दोज हु आर C एज वेल एज D आर A, तो तू तो सही बोल देता। फिर आपके वेन से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि C और D में का कुछ ऐसा कॉमन पार्ट है जो A नहीं है? हाँ एग्जैक्टली, हो सकता है ना, हो सकता है क्या? अभी नहीं है ना। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, तेरे में दिक्कत होगी। तेरे में दिक्कत क्या होगी? अगर कोई बोल दे दोज हु आर C एज वेल एज D आर A, तो तू तो सही बोल देगा। दोज हु आर C एज वेल एज D आर A, तो तू सही बोल देगा। मैं बोलूंगा जरूरी नहीं है, मैं बोल पाऊंगा जरूरी नहीं है, तू तो हाँ बोल देगा तेरे वेन डायग्राम में। नेगेटिव तो वैसे भी ये बड़ा, नेगेटिव में कब इससे हाँ बोलता हूँ? जैसे अगर इसने बोला ऑल दोज आर C एंड D आर A, तो तेरे में हाँ हो जाएगा, जबकि मेरे में बोलूंगा ना तो बच जाऊंगा ना। पर अगर कोई ऐसा बोलेगा सम पार्ट ऑफ C, सम पार्ट विच आर C एज वेल एज D कैन नॉट बी A, तो मैं बोलूंगा हाँ कैन नॉट बी A तो सही है। और आर नॉट ए बोलो तो आर नॉट है तो नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव चाहिए ना, कहाँ है नेगेटिव का सिंबल? मैं तो नहीं बोल दूंगा, तो मेरे में मैं बच जाऊंगा, तेरे में तो नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए छोटा बनाओ, ये ऐसे बनाओ। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो ये देखना ऑल ए ये भी है, ऑल ए ये भी है, तो वो बाकी दोनों को इंटरसेक्ट करके बीच में ए डालना है, ये खास ध्यान रखना, वरना हम 3 एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते तो गड़बड़ हो जाती है। यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आया? अब लास्ट है ऑल BRC, तो ऑल BRC ये भी बन गया है ना। अब देखते हैं ऑल DRC, ऑल DC है नहीं, पर आप में से किसी का बन भी गया होगा तो वो नहीं है पॉसिबल। तो भाई देखो कोई ना बोला नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है, बड़ा हो के DC को अंदर ले भी सकता है। सम ARB है नहीं, पॉसिबिलिटी तो भाई इसमें कोई ना, कोई नेगेटिव ही नहीं है कहीं पे, तो कुछ भी हो सकता है। ऑल CRD है नहीं, लेकिन आप में से वैसे किसी ने दिया नहीं है, वो अच्छी बात है, पर पॉसिबल है। नेगेटिव वाले तो सम CR नॉट है, भाई नेगेटिव वाले तो वैसे होने ही नहीं है, हाँ है ना। नेगेटिव वाले हाँ पॉसिबिलिटी देखिए तो सम C, भाई पॉसिबल तो इसमें सब है। सम CR नॉट है तो ये पार्ट में ये नहीं है,
एंड सम बी आर नॉट सी, तो बी के नहीं, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हाँ ये पॉसिबल, ये तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सम बी आर नॉट सी के लिए बी का कुछ पार्ट सी के बाहर तो लेके ही नहीं जा सकता है, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। सम डी आर सी वो तो है ही है, पक्की बात है ना, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। गेटिंग दिस? तो तेरा सही था, है ना, ओनली लास्ट वाला सही था। गेटिंग दिस? है ना। अब कुछ नेगेटिव भी डालना चालू किया है मैंने, तो चलिए आप पहले ट्राई कीजिए। हमें अभी सिर्फ ट्रू वाला ही बोलना, पॉसिबल तो ठीक है, बाद में देख लेंगे। ट्रू वाला आपको आता है कि नहीं? साथ में ही हो जाएगा। आप और मुझे आंसर देने के वक्त सिर्फ ट्रू का दे देना, फिर कितने आंसर मैं आपके लिखूंगा, लास्ट में बता देना आपका सही गलत था, पर मेन तो ट्रू वाला, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में ट्रू वाला ज़्यादा आता है। कौन सा? सारे ट्रू है, कुछ भी पॉसिबल नहीं। सारे ट्रू है। सारे ऐसा तो नहीं लग रहा है, वैसे तो मेरा भी सर ऐसे भी बोल सकता हूँ, दो स्टेटमेंट है जो डायरेक्टली एक स्टेटमेंट से डिराइव हो सकता है, वो कंक्लूजन छोड़ के दो स्टेटमेंट है, एक में ऑल है, एक में सम है, तो जो दोनों से कंबाइन होकर डिराइव सम से ज्यादा नहीं हो सकता। उसमें सम आएगा। तो ऐसा सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सही बात है तेरी। नहीं रट्टा नहीं मार रहा हूँ, तो मैं अभी हाँ लॉजिक सही है, सही है, सही है। सिर्फ सेकंड ट्रू है, और ये बोलता है सब ट्रू है। सब ट्रू है, सब गलत है। क्या बात कर रहे हो, क्या सिखा दिया मैंने। एक बोल रहा है सब सही, एक बोल रहा है सब गलत। एक सेकंड, पहले तो हम पॉजिटिव का ही बनाते हैं, तो ऑल ए आर बी, देखिए ऑल ए आर बी सम ए आर सी, तो सम ए आर सी करने जाएंगे तो ऑब्वियसली बी सी भी भिड़ ही जाएंगे, मतलब इंटरसेक्ट कर ही लेंगे। एंड नो डी सी का मतलब डी के अंदर सी कैंसिल सी के, तो देखना सी के अंदर डी कैंसिल, तो उसका तीन पार्ट है ना, सब जगह पे डी कैंसिल, और डी जहाँ पे भी होगा वहाँ पे से डी कहीं पे भी बड़ा हो सकता है, पर यहाँ तीन जगह नहीं आ सकता। सी कितना भी बड़ा हो सकता है, यहाँ नहीं जा सकता। ओके, सम डी आर नॉट बी कब सही होगा? जब डी के अंदर बी कैंसिल होगा। क्या डी के अंदर बी कैंसिल है? नहीं है, तो पहला कहाँ से ट्रू? हाँ पॉसिबल तो है, क्योंकि डी इधर है बी इधर है, पर ज़रूरी कब होता? जब डी के अंदर बी कैंसिल होता, तो पहला ही सही नहीं है, तो ऑल ट्रू वाले तो गड़बड़ हो गए, है ना। सम डी आर नॉट बी कब सही होता? जब डी के अंदर बी का कैंसिल है ही नहीं, मतलब ज़रूरी होता तो वो कैंसिल मार्क किया। हाँ सम बी आर नॉट डी सही है, बी के अंदर डी कैंसिल है, तो सम बी आर नॉट डी है कहीं पे, ये रहे ना। ऑल बी कैन ऑल नेवर का मतलब सब नोट होता है, याद है ना।
इसका मतलब है सम बी आर नॉट डी, और ये सही है। समझ में आ रहा है? पर डी इधर भी तो कहीं हो सकता था ना, उसकी पॉसिबिलिटी तो है ही ना। नहीं Possibility कुछ कितना ऐसे नहीं? बी हो गए जो डी नहीं हो गए ना, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा तो है ना, उधर डी नहीं आ सकता वो उतने हिस्से में। वापस पहला वाला बोल रहा है। देखो अब इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। सही, समझ गई। मेरा तो सिंपल है कि डी के अंदर बी का कैंसिल है, नहीं है तो बात खत्म। पर अगर आप पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, अगर चाहते हो तो, अगर पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं अलग से भी बता सकता हूँ। बाकी मेरा मेथड के हिसाब से तो खत्म हो गया। अगर कंफ्यूज आगे नहीं होना है, आपको पूरा जानना है, तो मैंने पूरा बताया नहीं है कि ऐसा क्यों। क्योंकि मेरा तो सिंपल है कि नेगेटिव में भाई ये बड़ा कितना भी हो सकता है, अगर ज़रूरी होता तो यहाँ कैंसिल किया होता, है ना, बात खत्म हो गई। ओके, अगर किसी को पूरा जानना है तो देखो बताता हूँ। सम डी आर नॉट बी का देखो, अगर मैंने बोला एक पहले एक अलग से एग्जांपल समझो, अगर आपको पूरा जानना है तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझा देता हूँ। किसी को देखना हो, जानना हो, बाद में कोई वीडियो देखे उसको समझना हो, तो पूरा बता तो देता हूँ। अगर मैं मान लो सिक्का उछाल रहा हूँ, आपने मुझे एक सिक्का दिया, बोला सर इसको कितनी बार उछालोगे ना हेड ही आएगा। मैंने 3 बार उछाला, हेड ही आया, तो क्या मैं इनकी बात मान लूँगा? नहीं ना। तो द थिंग इज दैट हम चेक कर लेंगे कि भाई टेल की पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों तरफ हेड हुआ तो फिर मान लेंगे, हाँ है ना। तो बेसिकली जिसके उल्टे की पॉसिबिलिटी नहीं है वो पक्का सही है, हाँ है ना। समझ में आ रहा है? तो ये हेड एंड टेल सिलोजिज्म में क्या है? सम डी आर नॉट बी का उल्टा क्या है? हेड एंड टेल क्या है? सम डी ऑल डी आर। सम नॉट का उल्टा देखना है। हेड एंड टेल की अगर मैं बात करूं, हेड एंड टेल, तो सम नॉट का उल्टा ऑल होता है। शांति से समझो, अगर मैंने बोल दिया ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट तो तू मान लेगा? गलत कैसे प्रूव करेगा? सम आर नॉट, 1 2 बताएगा, एक बताएगा कि देखो ये तो नहीं है, तो सम नॉट, जब सम नॉट है तो ऑल नहीं है, ऑल है तो सम नॉट नहीं है ना। या तो मैंने बोल दिया ऑल बॉयज आर हैंडसम, तो आप मान लोगे? नहीं, तो कैसे गलत प्रूव करोगे? आईना देख के आओ, ऐसा ऐसा करोगे तो भाई ऑल का उल्टा सम नॉट, सम बॉयज आर नॉट हैंडसम, हाँ है ना। ऑल का उल्टा सम नॉट, एक भी नहीं है तो फिर ऑल तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उसी तरह से सम का उल्टा क्या है? नो, है ना। मैंने बोला सम गर्ल्स तो इंटेलिजेंट है, ये भी गलत प्रूव करना है तो ये बोलेगा नो गर्ल इज इंटेलिजेंट। या तो मैंने बोल दिया नो गर्ल इज इंटेलिजेंट, आपको गलत प्रूव करना है तो आप सम गर्ल इज इंटेलिजेंट, तो एक दूसरे के हेड एंड टेल है। तो वापस ये सम डी आर नॉट बी, ये पूरा एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा सोचना नहीं एग्जाम में वरना गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये मेथड बनाया। सम डी आर नॉट बी का उल्टा क्या होता है? ऑल डी आर बी। क्या ऑल डी आर बी पॉसिबल है? हाँ, बी बड़ा होके इतना ले सकता है। जब जिसका उल्टा पॉसिबल है उसकी गारंटी दे सकते हैं हम कि वो सही है? नहीं, इसलिए वो गलत है। ये पूरी रीजनिंग आई, पर उतना सोचने में कि गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैंने एक मेथड बना दी, क्योंकि मैं पहले ऐसे ही सिखाता था तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं घूम जाते थे, तो मैंने बोला चलो भाई ये एक नेगेटिव वाली मेथड को फॉलो करो। क्लियर है? सम सी आर बी, ये तो ट्रू ही हो जाएगा, दिख ही रहा है तो ट्रू है। ये ट्रू है तो फिर पॉसिबल की बात नहीं आती। सम ए आर नॉट डी, ए के अंदर डी कैंसल है, सही है तो फिर पॉसिबल नहीं है। ऑल यानी सम डी आर नॉट ए, सम डी के अंदर ए कैंसल है नहीं, तो ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, डी इधर है तो पॉसिबिलिटी है ना। समझ में आ रहा है? तो सब आपने क्या कर दिया? सम ए आर नॉट डी कर दिया। हाँ, वो सही था पर मैंने वो पूछा नहीं है। सम डी आर नॉट सी, क्या डी के अंदर सी? हाँ, ये तो कोई नहीं है तो सम तो नहीं है। याद रखना ये चीज भी कि वॉट एवर इज ट्रू फॉर ऑल, जैसे कभी आपका मान लो कंक्लूजन ऐसा हो रहा है कि ऑल बी आर है, कंक्लूजन में बोला है सम बी आर है, तो सही बोलना, जब ऑल है तो सम तो है ही है। क्लियर है ना। और अगर आपका आ रहा हो नो ए इज बी, कंक्लूजन में बोला है सम ए आर नॉट बी, तो जब कोई नहीं है तो सम नॉट तो है ही, तो उसको भी सही मानना। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि जब ऑल नहीं है तो सम तो नहीं होता ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट डम नहीं है, ऐसा आपको पता है, तो क्या ए बी सी डम है? नहीं है, तो उतना भी मैं ना कंक्लूड कर ही सकता हूँ। क्लियर है? जो ऑल के लिए होता है तो सम के लिए वो सेम कंक्लूजन होता है। सिर्फ ये ध्यान रखना
कि स्टेटमेंट में जो दिया है वही कंक्लूजन में लिखा है, तो वो बात सही तो है पर वो कंक्लूजन ही नहीं है क्योंकि वो स्टेटमेंट है, तो उसको कंक्लूजन में गलत करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, यहाँ पे कंक्लूजन में भी लिखा है ऑल ए आर बी, तो क्योंकि वो कंक्लूजन ही नहीं है तो सही गलत की बात ही नहीं आती, तो वो सही नहीं है। क्लियर है? बात सही है पर वो कंक्लूजन ही नहीं है क्योंकि वो स्टेटमेंट है। ठीक है? कंक्लूजन के लिए क्या होता है कि कुछ अपना लॉजिक लगा के कंक्लूड किया, कुछ कंक्लूड तो करना पड़ेगा, सेम टू सेम है तो कोई कंक्लूजन है ही नहीं। फाइन, व्हाट अबाउट दिस वन? चलिए, कितने सही है? सेकंड और फोर्थ को छोड़ के सारा सही है। ओके, सेकंड फोर्थ पॉसिबल है, हाँ, सेकंड फोर्थ पॉसिबल है, बाकी सब सही है। ओके, एक आंसर है सारा सेम। ओके, सेकंड फोर्थ को छोड़ के। थर्ड और सिक्स्थ सही है, बाकी तीन गलत है। ओके, इनके दो आपके तीन। चलो देख लेते हैं। ऑल ए आर बी का तो ऐसे बना ही देंगे, ऑल ए आर बी। नो बीस पहले नहीं करते, पहले हम सम डी आर सी। अब इसमें डी सी है नहीं तो कोई बात नहीं, अब कंबाइंड नहीं है तो बाजू में तो करना ही पड़ेगा कि सम डी आर सी। अब वो नेगेटिव देखते हैं, नो बी सी, यानी बी के अंदर कहीं पे भी सी नहीं है। तो याद रखना, बी के अंदर भी नहीं है और ए के अंदर भी नहीं है, तो सी के अंदर ए बी दोनों कैंसिल। सी के अंदर यहाँ पे ना ए बी है
और यहाँ पे भी ना ए बी है ना, वो पूरा कैंसिल करना भूलना मत। पहला सम डी आर नॉट बी, क्या डी के अंदर बी कैंसिल है? डी के अंदर ये रहा बी कैंसिल है ना, तो पहला सही है, तो फिर पॉसिबल नहीं है। अ फ्यू ए आर डी, अ फ्यू यानी सम, सम ए आर डी है, ए इधर है डी इधर, कहाँ है? तो जरूरी, हाँ पॉसिबिलिटी बोली होती तो डी बड़ा होके ए तक जा सकता था, है ना, पॉसिबल है। नो सी इज ए, क्या सी के पूरे के अंदर ए कैंसिल है? हाँ, और ए के पूरे के अंदर सी भी कैंसिल है, तो ये बात तो सही है, तो फिर पॉसिबल नहीं है। बी के अंदर डी का कोई कैंसिल है? बी के अंदर डी तो कहीं कैंसिल नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली बी इधर है डी इधर है, तो सम नॉट तो है पॉसिबल। ऑल नेवर का मतलब भी सम नॉट ही होता है, याद है ना, तो डी के अंदर ये कैंसिल है, डी के अंदर ये कैंसिल, ये रहा है, क्योंकि वो है तो पॉसिबल की बात नहीं होती। सम ए आर नॉट डी, क्या ए के अंदर डी कैंसिल है? ए के अंदर डी कैंसिल नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है, पॉसिबल है। तेरे 3 सही थे, वेरी नाइस। तो जिसने 4 6 को छोड़ के बोला वो सेकंड में फंस गए। आपने 4 6 बोला था ना, 4 सेकंड 4th बोला था, वो 6 में फंस गए, क्योंकि ए के अंदर डी कहाँ कैंसिल है? डी के अंदर ए कैंसिल है, वो उल्टा मत देख लो बस, है ना, क्लियर है? इतना सा फॉलो करोगे भी, वीडियो भी शेयर कर दूंगा, थोड़ी मेहनत कर लो, ये वाले क्वेश्चंस खास करके क्लैट में तो आते हैं, और अपने भी स्नैप एंडमेट वगैरह में काफ़ी चांसेस है आने के, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक ही है तो पता होना चाहिए। एलेट में ज़्यादा आता है, हाँ मतलब लो में आते हैं, ऐसा मेरा बोलने का मतलब था। नहीं नहीं, अब कल बुल से इधर आ गया है, वो इधर आना चाहिए। इसमें ये ओनली अ फ्यू एंड ओनली अब एंट्री मार चुका है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। ओनली अ फ्यू में क्या होता है? सम बी आर सी एंड सम बी आर नॉट सी, 2 स्टेटमेंट होते हैं, और इसका ऑल सी आर डी हो जाता है, उल्टा। ओनली में ऑल का उल्टा है। हाँ, नीचे सब कंक्लूजन ही है, बुल से थोड़ा उस तरफ आया है। कोई भी बीच में आपको डाउट जाए तो पूछ सकते हो, आप हाथ ऊपर करना, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, आपको कन्फ्यूज़न हो तो। ऑल सी आर डी, ओनली ऑल का उल्टा हो जाता है।
आपका कौन सा? सेकेंड, सिर्फ सेकेंड लास्ट ही सही, सेकेंड लास्ट। लास्ट के 3 करेक्ट है। आपका 1, इसका 3। रुको, इसमें 6 स्टेटमेंट। सेकंड लास्ट स्ट्रांग है, बाकी सब सही है। पूरा उल्टा आंसर दे रहे हो, एक बोल रहे सेकेंड लास्ट सही है, एक बोल रहे सेकेंड लास्ट रॉन्ग है। एक स्टेटमेंट शायद स्किप कर दिया है। हाँ, ये बोलता है, सेकंड लास्ट स्ट्रांग है। ये उल्टा बोल रहा है। सॉरी मैं सेकंड स्टेटमेंट पूरा उल्टे आंसर, मतलब मैंने सीखा है उसका पूरा पानी। सही है, फिफ्थ और सिक्स्थ सही है। सेकंड वाला मैंने जज किया नहीं, मैंने सीधा फर्स्ट के बाद थर्ड पे चढ़ा के कर दिया। ओके, सेकंड सही है और फिफ्थ लास्ट 2 सही है ये और ये और लास्ट भी 3 या सेकेंड लास्ट नहीं, ये हां 3 3 सही है। ओके, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, हाँ, मेरा आ रहा है कि पहले 3 गलत, नेक्स्ट 3 सही। और एक बोल रहा है ये 3 सही है। आपका सिर्फ सेकेंड लास्ट सही है, और तेरा तो पूरा उल्टा है। चलो देख लेते हैं। सम ए आर बी, ओनली, पहले ये नेगेटिव भी होता है तो उसको छोड़ देता हूँ। ओनली ऑल सी आर डी, तो ऑल सी आर डी। लेकिन ये हम भूल गए ना, सम बी आर सी बी है, तो ये बराबर नहीं बनेगा। एक सेकेंड, क्योंकि ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि सम बी आर सी बी ए और सम, तो सम बी आर सी बी ए और बी का कुछ पार्ट में नोट सी बी है, एंड ऑल सी आर डी है, तो इतना पूरा डी बी है। ठीक है ना? गलत बना। ऐसा बनाया था, हां मैंने ऐसा बनाया। मैंने ऐसा बनाया। ये बनाया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल डी आर सी, ऑल डी तो सी नहीं, ऑल सी आर डी है, यानी ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी सी ऊपर बड़ा होके इक्वल हो जाता तो पॉसिबल है, पर ज़रूरी तो नहीं है। सम ए आर डी, सम ए आर डी है नहीं पॉसिबल नहीं है? हाँ, पॉसिबल तो है, पॉसिबल है ये अभी ट्रू नहीं है। पॉसिबल, अगर उसने बोला होता सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, तो हाँ, अ फ्यू ए कैन बी डी, तो उसको हेल्प करते, अभी नहीं। ए के अंदर सी कैंसिल है, ए के अंदर तो नहीं है, इधर है, तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, मतलब पॉसिबल है, क्योंकि ये इधर है, सी इधर है, तो सम ए आर नॉट सी, पॉसिबल तो है। बी के अंदर डी कैंसिल है, बी के अंदर कहीं पे डी कैंसिल नहीं। हाँ, पॉसिबल, क्योंकि ये बी है, वो डी से बाहर भी है। बट सर वो जो सी possible कैंसिल है। है, मतलब थोड़ा सा डी भी तो कैंसिल हुआ ना, बिकॉज़ सी कैंसिल है तो उतने हिस्से में डी नहीं हो सकता। सर ऑल सीआरडी है तो सी भी डी हो सकता है, डी का कोई ना नहीं है। डी इधर आ जाए, क्या दिक्कत है? अच्छा, सी नहीं आ सकता, हां है ना? तो ज़्यादा मत सोचो, मैंने इसलिए रूल बना दिया है। आप ज़्यादा सोचते हो तो फंसोगे, क्योंकि उसमें गड़बड़ के चांसेस है। मैंने मेथड बनाया, ऑलमोस्ट फुल प्रूफ है, शायद तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, हाँ, मतलब सही तरीका वो है जो आप सोच रहे हो, पर उसमें कहीं ना कहीं लोग गड़बड़ कर लेते, इसलिए मैंने ये मेथड बना दिया है कि मेरा तो सिंपल है, बी के अंदर डी कैंसिल है, नहीं है, बात खत्म, सोचना क्या है ना? आपको मेरी मेथड पे भरोसा करो या तो खुद पे भरोसा करो। वो खुद वाले में फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरा सिखाना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर स्टूडेंट से तो हो ही जाता है। समझ में आ रहा है? सम बी आर डी, हाँ, वो तो पक्का, देखो देख ही रहा है, तो वो पक्का है, तो फिर पॉसिबिलिटी की बात नहीं है। ऑल सी कैन नेवर बी, यानी सम सी आर नॉट बी, सी के अंदर बी कैंसिल है, यस। हाँ? नहीं नहीं, बी के अंदर सी, तो ये भी ज़रूरी नहीं। हाँ, पॉसिबल तो सम सी कैन नेवर बी, मतलब ऐसा सम सी आर नॉट बी, तो ऐसा है तो सही ना, ये सी है वो बी नहीं है, पॉसिबल है। तो ओनली सेकेंड लास्ट किसने दिया था? वेरी नाइस आंसर, है ना? क्लियर है? तो अभी भी मिस्टेक्स हो रही है, पर ये खास घर पे जाके वापस देखना, पर इस पे थोड़ा वर्क करो। चलो ये वाला, सर ये ओनली सीआर है मतलब ए इज ऑल सी ऐसा हुआ ना? कौन सा ओनली सी आर है? मतलब ऑल ए आर सी। हां ऑल एआर
इतना लंबा तो आएगा भी नहीं, ज़्यादा हो गया थोड़ा, पर कोई बात नहीं, अपने तो एक ही मेथड, अपनी मेथड से कुछ भी डील कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं। सर सम डी आर नॉट ए का मतलब यही हुआ ना, ऑल डी आर नॉट ए, ऐसा मीन्स नहीं, डी के अंदर कुछ पार्ट में ये नहीं है। ऑल हो तो सम नोट तो हो ही जाता है, पर सम नोट का मतलब ऑल नहीं होता। तो ऑल है। हाँ, तो सम नोट तो है ही, अगर ऑल नहीं है तो सम नोट वाला सही कर देना है। अगर ऑल नोट आ जाता है तो सम नोट तो सही ही है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर ऑल ए आर बी है तो अ फ्यू ए आर बी भी पॉसिबल है। हाँ, वो कंक्लूजन सही है, ऑल है तो फिर सम तो है ही। सो थर्ड और फिफ्थ ट्रू है बाकी सब गलत। थर्ड एंड फिफ्थ ट्रू। कैसे करें ऑल डी के सारे डी बी नहीं हो सकता, तो सही है ना, क्योंकि बी तो ऑलरेडी करता है। क्योंकि देख ऑल सी ऑल ए आर सी तो उसमें डी का है, तो इसमें भी डी का होगा तो सही है। मेरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। 2 3 4 सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ सही। ये वीडियो शेयर कर दूंगा, वापस देखना घर पे जाके, इतना आ जाए तो फिर और प्रैक्टिस आनी चाहिए। अच्छा सॉरी, फर्स्ट तो सही ही होगा। पहले 4 सही है। पहले 4 और तेरा 1 फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, इसके 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपका फाइनली। फोर्थ और फिफ्थ का भी गलत आ गया, फोर्थ एंड फिफ्थ गलत आ गया, रॉन्ग है, बाकी सब ट्रू आ गया। ओके। तो वापस सबके अलग अलग है, देख लेते हैं। पहले ये वाला छोड़ो, पहले ओनली ऑल ए आर सी है ना, और ऑल ए आर बी भी है। ऑल ए आर सी ऑल ए आर बी तो याद है ना, ऑल ए आर सी ऑल ए आर बी, ये ऐसे बनाया है। वेरी नाइस। नेगेटिव बात में सम बी आर सी और सम बी आर नॉट सी बनाना है, तो सम बी आर सी तो वैसे ही बन गया है, बन गया। पर सम बी में नॉट सी भी देख लेना है, तो वो भी हो गया। और नो सी इज डी का मतलब सी के अंदर डी नहीं है, डी के तो सी के अंदर जब डी नहीं है देखना, यहाँ पे भी डी नहीं है, यहाँ पे भी डी नहीं है ना, सी के सब पार्ट पे डी नहीं है, तो डी के अंदर सी और ए दोनों नहीं है, हाँ या ना, नो ए नो सी। क्लियर है? ऐसा बनाना आना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी तो अपने आप हो जाएगा। सम ए आर बी, सम ए आर बी तो है ही, क्योंकि ऑल ए आर बी है तो सम हमेशा हाँ बोलते हैं, तो पहला सही है। सम डी के अंदर ए कैंसिल है, डी के अंदर ए देखो कैंसिल है, तो दूसरा सही है, तो फिर पॉसिबिलिटी की बात आती नहीं है। इसका मतलब भी सम नॉट आता है, तो डी के अंदर बी कैंसिल है, डी के अंदर बी कैंसिल, डी के अंदर ना, तो ये ज़रूरी नहीं है हाँ, डी इधर है बी इधर है तो पॉसिबल तो है ना, ठीक है।
ओनली बी आर ए का मतलब क्या होता है? ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी तो है ही, तो ये ट्रू है, तो पॉसिबिलिटी की बात नहीं आती। सी के अंदर बी कैंसिल है, सी के पूरे के अंदर की बी कैंसिल नहीं है ना। हाँ, पॉसिबिलिटी की सम सी आर नॉट भी, देखो ये सी बी तो बाहर है, तो वो पॉसिबिलिटी है। बी के अंदर डी कैंसिल है, बी के अंदर हाँ है ना इतने पार्ट में डी कैंसिल, तो सम बी आर नॉट डी सही है, तो पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। तो आपने बोला 3 and 5 बोला था ना, आपने ही बोला था ना 3 and 5 किसने आपने बोला था? 3 and 5 सही थे मेरे। 3 and 5 गलत बोले थे। आपने सही बोला था, 3 and 5 गलत है ना। तो वो आपके लिए बहुत आसान है, जो सोच रहे हो उससे एग्जैक्ट उल्टा सोच लो, है ना, तो हो गया। क्लियर है ना। देखो थोड़ा सा मतलब इससे आसान तरीका नहीं है, मैं आपको बताऊं तो इससे आसान तरीका नहीं है इसको सिखाने का, ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं खुद पहले बहुत टफ तरीके से, क्योंकि रियल रीजनिंग पढ़ा रहा था मैं, तो स्टूडेंट्स के पल्ले ही नहीं पढ़ रहा था। मतलब मैं काफ़ी बार मैंने देखा कि भाई अगर 20 बच्चों का बैच है तो दो से आंसर आ रहे हैं, और उसमें भी कोई बहुत टफ आ गया तो एक आध हो गया या 0 भी हो गया, बहुत अजीब सा आ गया तो 2-3 ज़्यादातर 10 से आते 50% क्वेश्चन, 50% से 50% क्वेश्चन बनते, फिर जितने टफ क्वेश्चन उतने ट्विस्टेड आते उतने गलत हो। फिर मैंने ये रॉन्ग वाला मेथड बनाया, रॉन्ग वाला मेथड टोटली मेरा है ना। वो मैंने कोविड के टाइम पे कुछ समझाते समझाते ऐसे ही कुछ मैंने बोला यहाँ नहीं है, तो फिर समझाते समझाते मैंने बोला ये अच्छा मेथड बन गया, क्योंकि बाकी समझाने का तरीका तो पूरा लंबा है। अब ये जैसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते पूरा, वो तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस की थी। 1-2 ऐसे करते और फिर एक लास्ट चीज़ बतानी है, वो करा देता हूँ। 1-2 कर लो चलो। ऑप्शन ए एक्चुअली 1 and 2 दोनों फॉलो हो रहे मेरे केस में, तो फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। मेरे ऑप्शन ई से जाना था। पर ई में कौन सा? मेरा सेकंड और फोर्थ हो रहा है। सेकेंड फोर्थ आपका 1 and 2, वो भी तो अगर नन ऑफ दिस भी किस तरह है, वो भी लक बाई चांस आया या सही तरह से आया, वो भी तो देख लेता हूँ। अगर नन ऑफ दी अबव आया है तो कौन सा हो रहा है जो इसमें नहीं है ऑप्शन में? जैसे एक बोल रहे 1 and 2, एक बोल रहे 2 and 4, आपका कौन सा सही आ रहा है? तो नन ऑफ द अबव आ रहा है, नन ऑफ देम। अच्छा, सब कंक्लूजन ही गलत है इसलिए नन ऑफ द अबव है। देखो मतलब नन ऑफ द अबव 3 लोग का आंसर है, लेकिन नन ऑफ द अबव में भी एक बोलता है 2 and 4, एक बोलता है 1 and 2, और एक बोलता है नीदर। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब समझाना। ऑल कॉन्सोनेंट वोवेल हो, ऐसा पॉसिबल है? सारे कॉन्सोनेंट नहीं, पॉसिबल तो नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। देख लेते हैं। तो ये देखो सबने अलग अलग आंसर, तो नन ऑफ द अबव सही भी हो गया, तो सही कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। सर मेरा 3 and 4 आ रहा है, सर बी ऑप्शन। 2 and 4. 2 and 4। किसी का 3 and 4 आ रहा है तो बी ऑप्शन भी आ रहा है ना। चलो देख लेते हैं यहाँ पे।
ऑल लेटर्स आर वॉवेल्स, देखिए ऑल लेटर्स आर वॉवेल्स, सम वॉवेल्स आर वर्ड्स, सम वॉवेल्स आर वर्ड्स, नो वर्ड इज, वर्ड के अंदर कहीं पे कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट जहाँ पे भी होगा उसके अंदर वर्ड्स नहीं है, ऐसा बनना चाहिए। सर वॉवेल्स भी तो नहीं होंगे ना, थोड़े बहुत कुछ के। नहीं थोड़े बहुत को नहीं, सारे नहीं हो तो ही कैंसिल करना है, बाकी नहीं कैंसिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल कॉन्सोनेंट वोवेल हो जाए, ऑल सी जो है वो वोवेल, ये वी बड़ा हो कि इसको ले ले, क्या दिक्कत है भाई आपको, पहला सही है। ऑल कॉन्सोनेंट है वो वोवेल के अंदर आ जाए, वोवेल बड़ा हो के इधर आ जाए और इतना ले ले, क्या दिक्कत है इसमें, वोवेल की तो ना नहीं बोला, पर वॉवेल के साथ वर्ड्स वाला जो मिक्स है वो वाला तो नहीं आ सकता ना। तो वो बोले ना वोवेल, वोवेल का ये पार्ट को तो कोई यहाँ पे सी नहीं आ सकता, पर ये वाला पार्ट तो, कॉन्सोनेंट गलत होता। हाँ अगर बोला होता ऑल वोवेल्स आर कॉन्सोनेंट तो गलत होता है, ऑल कॉन्सोनेंट बीइंग वोवेल सही है ना, वो देखो क्या बोला है, फर्स्ट सही है। क्लियर है ना। अगर बोला होता ऑल वोवेल्स बीइंग कॉन्सोनेंट, तो ऑल वोवेल तो कॉन्सोनेंट ये सब में, यहाँ ना बोला है कैसे आएगा, तो ऐसा नहीं बोला, उल्टा बोला है, ऑल कॉन्सोनेंट बीइंग वोवेल, तो वोवेल तो बड़ा होकर इतना आ सकता है, तो इसलिए पहला सही है। सम कॉन्सोनेंट्स आर नॉट वर्ड्स, कॉन्सोनेंट के अंदर वर्ड्स कैंसिल है ना, तो ये भी सही है। नो लेटर इज कॉन्सोनेंट, क्या लेटर के अंदर पूरा कॉन्सोनेंट कोई कैंसिल है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है। सम वोवेल के नेवर भी, यानी नॉट, तो वोवेल के अंदर सम नॉट, वोवेल के अंदर कॉन्सोनेंट कैंसिल है, ये रहा, तो आंसर था 1, 2 एंड 4, और 1, 2 एंड 4 के ऑप्शन में नहीं है इसलिए नन ऑफ, तो सब गलत थे वैसे तो, अगर एक ऑप्शन में मैंने दिया होता 1, 2 एंड 4, समझ में आ रहा है, फर्स्ट वाला तो पॉसिबल है, बाकी सेकंड और फोर्थ तो ट्रू ही है ना। हाँ पर उसने पॉसिबल ही बोला है तो फिर सही बोलना पड़ेगा ना, है ना, उसने भी तो कंक्लूजन में पॉसिबल ही पूछा है तो फिर सही है ना, तो वो ध्यान रखना है, क्लियर है, क्योंकि पॉसिबल ही है लेकिन कंक्लूजन में भी तो पॉसिबिलिटी बोली है तो वो तो सही हो गया, क्लियर है। तो सेकंड एंड फोर्थ वाले काफ़ी सही थे, सही होता तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ अगर ये पक्का सही होता उसमें पॉसिबिलिटी बोली होती तो ना बोल देते। एक लास्ट और इसके बाद एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, चलो एक लास्ट कर दो, फिर इसके बाद एक फंडा बताना है वो समझा देता हूँ। डी, डी फॉर दिल्ली, एक सेकंड हाँ डी। 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 इसमें पहले इसका बना सकते हैं, तो सम रेल इज मेट्रो, सपोज सम रेल इज मेट्रो, ऑल मेट्रो इज बस, ऑल मेट्रो इज बस। अच्छा बी 2 है तो बस को थोड़ा पूरा लिख दो वरना भूलना हो जाए,
नो बस इज बाइक, तो बस के पूरे के अंदर नो बाइक, नो बाइक, नो बाइक, तो बाइक के पूरे के अंदर नो बस ही नहीं, नो मेट्रो भी आएगा, क्योंकि मेट्रो के अंदर भी पूरा कैंसिल हो चुका है। क्लियर है? पहला सम रेल इज, रेल के अंदर बाइक कैंसिल है, हाँ ये रहा, रेल के अंदर ये बाइक कैंसिल है, पहला सही हो गया। बाइक के अंदर मेट्रो कैंसिल है, बाइक के अंदर मेट्रो कैंसिल है, सही हो गया। देख लेते हैं। सम मेट्रो इज बाइक इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा ही कैंसिल कहीं है ही नहीं, Possibility. कैसे कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सम बाइक के अंदर रेल कैंसिल है, तो ये भी ट्रू नहीं ना, ट्रू कहाँ? पॉसिबल है, सॉरी। हाँ हाँ पॉसिबल तो पूछा नहीं है ना, हमारा तो सही तो 1 and 2 यानी ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, बीच में कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है, काफ़ी सारे ये सब होमवर्क दे रहा हूँ, पर एक लास्ट क्वेश्चन में इसमें मुझे एक चीज़ सिखानी है, तो ये एक लास्ट कर दो, और उसमें जो चीज़ सिखानी है वो मैं आपको शायद पता चल भी जाएगा अगर आप सोच सकते हो तो। सर ये बहुत ज्यादा फिलोसॉफी हो रहा हाँ। है। ये ऊपर से पर अपने को अपने ए भी मान लो ना, ये है, ये बी है, फिलोसॉफी में क्यों पढ़ना है ना? ये ऊपर से अपने लिए तो ये सम TRM, अपने लिए तो ये सम TRM, नो जी इज एस, अपने को क्या फर्क पड़ता है? मनी ऑलमोस्ट सब में है, तो मनी का तो पहले बनाओ। मनी का कुछ पार्ट असेट है। अपने तो कुछ ऐसा कहा, सम का तो यही बनता है, सम मनी आर असेट्स, हाँ, मतलब ऑल मनी आर गोल्स, ऑल मनी आर गोल्स, तो ये ऊपर जो है सम टाइम्स आर मनी, तो ये कैसे होता है? सम टाइम्स आर मनी, ऐसे। तो सम टाइम्स आर मनी। ऐसा मतलब इसके जैसा ही, असेट के जैसा ही, असेट के जैसा ही। सेम टू सेम बना है सर, सेम टू सेम बना है। वेरी नाइस। एक नो वाला है अब, नो गोल इज शॉर्ट लिव्ड, तो गोल के अंदर पूरा देखना है, यहाँ पे भी नो शॉर्ट लिव्ड, यहाँ पे भी नो शॉर्ट लिव्ड, यहाँ पे भी नो शॉर्ट लिव्ड, यहाँ पे भी नो शॉर्ट लिव्ड है ना, यहाँ पे भी नो शॉर्ट लिव्ड, पूरा शॉर्ट लिव्ड कैंसिल हो गया। तो शॉर्ट लिव्ड के अंदर क्या क्या कैंसिल हो गया? ये मनी गोल एंड मनी है ना, गोल एंड मनी। क्लियर है? बस, तो अब बताओ पहला, सम शॉर्ट लिव्ड आर नॉट मनी, शॉर्ट लिव्ड के अंदर मनी कैंसिल है ना, पहला सही है। शॉर्ट लिव्ड के अंदर एसेट कैंसिल है, नहीं, तो ये जरूरी नहीं है। क्या ऑल शॉर्ट लिव्ड एसेट है? ऐसा भी नहीं है। सम टाइम्स आर नॉट शॉर्ट लिव्ड, टाइम्स के अंदर शॉर्ट लिव्ड है कैंसल, टाइम्स के अंदर शॉर्ट लिव्ड कैंसल है, तो आंसर क्या आएगा? बट 1 and 4 नहीं आएगा, क्योंकि 1 and 4 इधर भी है एंड 1 and 4 इधर भी है। पर इसमें एक और चीज़ बोली है कि 1 and 4 तो आएगा, बट आइदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो, तो आंसर ये आएगा। अब ये क्यों आएगा, थोड़ा शांति से समझते हैं। तो जो सही है वो तो सही है। अब एक चीज़ समझते हैं, मैंने एक सिक्का उछाला, इन्होंने बोला सर हेड ही आएगा, तो ये कंक्लूजन सही है? गलत। इन्होंने बोला सर टेल ही आएगा, तो ये कंक्लूजन सही है? गलत। जब दोनों गलत होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नीदर आ जाए, नीदर का मतलब दोनों गलत है, ऐसा हो सकता है? आइदर ऑफ देम। तो जब हेड एंड टेल साथ में आ जाए दो कंक्लूजन में, तो अब जब पता हो कि अगर दोनों साइड हेड है तो हेड ही आएगा, दोनों साइड टेल है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई दो गलत होते, पहले याद रखना आइदर और कंक्लूजन के लिए, आइदर और कंक्लूजन कब होता है? पहले इंडिपेंडेंटली गलत होने चाहिए, तो ही उसमें आइदर और का चांस है। अगर एक पक्का है तो वो सही है ना। अगर वो 16 वाला सिक्का है, दोनों तरफ हेड है, तो फिर ये सही है, फिर आइदर और की बात ही नहीं है, हेड और टेल, तो हेड ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो वापस पहले इंडिपेंडेंटली ओनली एप्लीकेबल, अगर इंडिपेंडेंटली वो कंक्लूजन गलत पड़े हो, जो आपने गलत किए, उसी में आइदर और का चांस है। और आइदर और कब आता है? जब वो आइदर और के केसेस में, ये दो तो हेड एंड टेल हमने देख ही लिए थे, नो सम ऑल सम नॉट, तो हेड या टेल में से कुछ तो आएगा। तो यहाँ पे देखिए,
ये जो अगर हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये सम नॉट है, ये ऑल है, ये भी शॉर्ट लिव्ड एसेट की बात कर रहा है, ये भी शॉर्ट लिव्ड एसेट की बात कर रहा है, तो या तो सम शॉर्ट लिव्ड आर नॉट एसेट होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर ऑल शॉर्ट लिव्ड आर एसेट तो होगा ना, दो में से एक तो होगा ना, ये हेड एंड टेल है। तो जो गलत पड़े उसमें अगर हेड एंड टेल वाला कॉम्बिनेशन हो तो आइदर कंक्लूजन 2 और 3 भी साथ में बन जाता है। तो ये लास्ट 4 और 2 या 3 1 एंड 4 तो सही है, एंड 2 और 3 में से एक तो होगा, तो आइदर 2 और 3 भी फॉलो करेगा। तो आंसर ये देना पड़ेगा। इसमें 1 एंड 4 गलत नहीं था, पर इसमें और भी अच्छी तरह इसने समझाया। सर बट इसमें ऐसा तो हो सकता है ना कि ऑल आर नॉट एसेट और ऑल आर एसेट के बीच का हो सकता है ना कि बीच का क्या, देखिए अगर सम है तो सम नोट भी तो अपने आप हो गया ना, अगर ओनली सम है तो सम नोट तो हो ही गया, तो बीच का कुछ है ही नहीं। या तो इधर ऑल आएगा या फिर सब नॉट ही होगा। क्योंकि देखो ऑल का उल्टा ही सम नोट होता है, मैंने बताया था। ऑल का उल्टा सम। तो आइदर और केसेस देखिए, ये दो तो है ही, ये दो क्योंकि हेड एंड टेल है, पर ये भी एक आइदर और में आता है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ एक कंक्लूजन है सम बॉयज आर इंटेलिजेंट है कि सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, हम ऐसा बोल सकते दोनों गलत है? ऐसा बोल सकते? कोई ऐसा सिचुएशन बताओ जब दोनों गलत हो। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, तो सम तो है ही ना, हां तो सम है, फिर सम नॉट। ये हेड एंड टेल जैसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी ट्रू। हाँ बोथ भी सही हो सकते हैं, एटलीस्ट वन तो होगा ना, बोथ भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो सम ए आर बी, तो इसमें सम ए आर बी भी है, सम ए आर नॉट बी भी है, दोनों सही है, इसलिए हेड एंड टेल नहीं है। हेड एंड टेल में तो दो में से एक ही होता है, इसमें दोनों सही हो सकते हैं, पर एटलीस्ट वन तो होगा ना। वी कैन नॉट से नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम का तो मतलब क्या हो, कोई नहीं होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। एटलीस्ट तो एटलीस्ट वन का मतलब है ईदर और, ईदर और का दूसरा मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन तो होगा ना। और वो ऊपर वाले में एग्जैक्टली वन होगा, इसमें एटलीस्ट वन होगा। उतना अंदर आपको नहीं पूछेंगे, पर इधर और इसमें आता है। क्लियर है? तो ये तीन केस इधर और के बनते हैं, ये दो तो हेड एंड टेल के कारण, और ये क्योंकि दोनों तो गलत नहीं हो सकते, दोनों में से एक तो एटलीस्ट सही होगा, इसलिए। तो खास ध्यान रखना कि कोई आपने बनाया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, पर बेसिकली आपने कुछ बनाया, दो गलत पड़े, और अगर ऑप्शन में हो तो ही सोचना है इधर और, अगर इधर और का ऑप्शन ही नहीं है तो फिर खत्म हो गया। हाँ नन ऑफ दी अबोव, तो फिर देखना पड़ेगा। नन ऑफ द अबव चूज करना होगा अगर आइदर। हाँ अगर आइदर बनता है तो। क्लियर है? ऐसा लग रहा है समथिंग जो मैं मिस कर जाऊंगा। ये लास्ट चीज ये है। फाइन, सो दैट्स इट। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें भी बीच में छूटे, आप बोलोगे तो मैं और भी भेजूंगा, आपके ऊपर है। प्रैक्टिस जितनी करना चाहो, मेरे पास तो क्वेश्चंस है, ये मैं सेव कर लेता हूँ, आपको भेज दूंगा।